फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। बीएससी फर्स्ट ईयर जो केमिस्ट्री का हमारा पार्ट है, केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट, इसमें लास्ट यूनिट जो है लोगेरिथम, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता और लघुगणक, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आने हैं। और कंप्यूटर साइंस पे भी बहुत ज़्यादा आप लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चन करवा दीजिए। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके कवर करवा दूंगा। तो मेनली जो कंप्यूटर साइंस, इसमें लैंग्वेज जो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, उस टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है सेमेस्टर में, उसको ही पढ़ना है इस यूनिट में। और आपको बता दूं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और जो माइनर सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे कि हिंदी है कुछ के पास, तो ये सारे सब्जेक्ट मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं ऑलरेडी। वीडियो अपलोड है। आप लोग कहते हैं टेलीग्राम पे एसएमएस करते हैं, सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, इसको सेंड कर दीजिए, इसका लिंक दे दीजिए। आप चैनल पे जाइए, चैनल का नाम आप सब जानते ही हैं, जहां आप देख रहे हैं वीडियो वही है, बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह। उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, बॉटनी के मिल जाएंगे, महासंग्राम जितने भी पड़े हुए हैं सब एक ही में है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो वाले आप ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के, मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। आप सीरीज में देखिए और पूरा लगातार वीडियो पूरे देखा करिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, किस कंसेप्ट पे आ जाता है, कोई पता नहीं है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, मैंने डिटेल में बताया है, उनको कंप्लीट करिए आप। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्यू बेसिक इज आ। क्यू बेसिक है एक लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। तो ये जो क्यू बेसिक होती है, ये कैसी हाई लेवल, उच्च लेवल की लैंग्वेज होती है, ठीक है, भाषा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आ हाई लेवल लैंग्वेज इन कंप्यूटर। पूछा गया है निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस आप लोग पढ़े होंगे, सी भाषा के बारे में खूब अच्छे से, ठीक है। सी भाषा, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं हाई लेवल वाली, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट, तो ये सभी तीनों क्या हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं कंप्यूटर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड कौन है इन ऑप्शन में से, निम्न में से कौन किसी कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है। रैम, RAM, जिसका फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, VDV या DVD या फिर ALU। तो आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा कि मेमोरी से रिलेटेड कौन है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल नेम ही होता है। तो रैम जो होती है, आप लोग जब फ़ोन ख़रीदने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप वगैरह लेते हैं, तो उसमें मालूम करते हैं 4GB रैम है या 8GB है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होता है, क्या होता है, मेमोरी से रिलेटेड होता है। मेनली हार्ड डिस्क और रैम, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़्यादातर फाइंड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हिच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस इन आ कंप्यूटर। निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में हम लोग क्या देते हैं, कीबोर्ड से लैपटॉप या कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं किसी न किसी चीज़ का। तो कीबोर्ड अगर ऑप्शन इसमें होता तो क्या होता, वो क्या हो जाता, इनपुट हो जाता। आउटपुट मतलब जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त कर रहा है, जो वो प्रोडक्ट दे रहा हो, ठीक है, तो उसको आउटपुट बोलते हैं। व्हिच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। नोट पूछा है, कौन नहीं है। पंच कार्ड, स्कैनर, प्रिंटर या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का मतलब समझते वही OMR जो होता है, OMR सीट पे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसको उसमें चेक करते हैं, जब डिवाइस में लगा के मार्क की काउंटिंग होती है, तो वही होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो वो क्या करता है, वो भी एक आउटपुट है। आउटपुट है, इनपुट है, इनपुट है, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन इनपुट नहीं है। तो इसमें से अगर बात करें इनपुट कौन नहीं है, तो राइट आंसर होगा हमारा पंच कार्ड। जो पंच कार्ड होते हैं वो इनपुट नहीं है, वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट में इंक्लूड किए जाएंगे। डिवाइस नहीं है पंच कार्ड, लेकिन ये है किस तरह से इनको हम देख सकते हैं, किस कैटेगरी से, तो वो आउटपुट की तरह है।
अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है आपका पाइथन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कैसे काम कर सकते हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़े होंगे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और डोस को क्या बोलते हैं, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बात करें पाइथन की तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन आ कंप्यूटर। निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है। देखो, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनकी डिफिनेशन भी पूछ लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, मैंने पहले ही बताया था। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, इससे हम इनपुट देते हैं। माउस क्या है, माउस भी इनपुट है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी इनपुट में आता है। लेकिन जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर कैसा होता है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दिए गए हैं, कुछ शब्द लिखा हुआ है। एक मतलब, MATLAB इज आ, मतलब जो लिखा हुआ है ये MATLAB ब्रैकेट के उसमें जो है कामा में बंद है, ये है एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर कोड है या फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, ठीक है। ना तो ये इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है, कोई डिवाइस तो है नहीं। कंप्यूटर कोड आपका कुछ भी हो सकता है, यही थोड़ी ना हो सकता है। तो इस तरह से अगर लिखा मिला है आपको तो क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ 7-बिट कंप्यूटर कोड। 7-बिट कंप्यूटर कोड, अब आप लोग बहुत सारे कोड पढ़े होंगे। इसमें BCD कोड है, ASCII कोड है, ABCDIC कोड है, ठीक है। इस ABCDIC जो है इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, डिटेल में क्वेश्चन है। तो ASCII कोड जो होता है आपका, ASCII कोड ये कैसा होता है, 7-बिट कंप्यूटर कोड होता है, 7-बिट कंप्यूटर कोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हार्ड डिस्क ऑफ आ कंप्यूटर इज एन, किसी कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है। तो हार्ड डिस्क आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क किसी का 500 GB होता है, ठीक है। 500 GB हो सकता है, या 1 TB। 1 TB का मतलब 1000 GB, उसको 1 TB बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा हार्ड डिस्क उसका बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज करती जाती है। इसीलिए जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो मालूम करते हैं इसकी हार्ड डिस्क कितनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होता है, उसकी स्टोरेज क्षमता होती है। तो ये क्या है, स्टोरेज से रिलेटेड है। जो हार्ड डिस्क होता है स्टोरेज डिवाइस होती है। तो इसमें ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा आपका सी, स्टोरेज डिवाइस। क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है। अगर बात करते हैं इसकी हार्ड डिस्क की तो एक प्रकार की क्या है, स्टोरेज डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप, DVD या फिर पेन ड्राइव, या लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। तो आपसे बता दें हुए ये जो तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, मैग्नेटिक टेप, DVD, पेन ड्राइव, ये सभी कैसे ट्रीट की जाती हैं, कैसे यूज की जाती हैं, स्टोरेज डिवाइस के जैसे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लॉग बेस A की पावर A इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। लॉग बेस A, ये जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं बेस में, ठीक है। लॉग बेस E आप लोग ज़्यादातर पढ़े होंगे, नेचुरल लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है, ln E। तो लॉग बेस A की पावर A इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 2 के या -1 के। तो ये 1 के बराबर होता है, किसके, 1 के बराबर। द बेस 10 लोगेरिथम इज कॉल्ड एज, बेस 10 जो होता है ऐसे लिख देते हैं लॉग बेस 10। उसके बाद में हम आगे लिखते हैं लॉग बेस 10 पे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस तरह से। तो लॉग बेस 10 जो होता है वो लोगेरिथम, नेचुरल लोगेरिथम होता है, कॉमन लोगेरिथम होता है, या बोथ A एंड B, या नाइदर A नॉर B। तो ये जनरली सबको पता है कॉमन लोगेरिथम होता है, ठीक है।
लोगरिथमिक फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 इजिकल टू 32 इज, ये इसको हम लोगरिथमिक फॉर्म को और किस तरह से लिख सकते हैं लोग के फॉर्म में। ये जो आपको दिया गया है एक समीकरण, इस इक्वेशन को हम लोगरिथम में किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो मेन वैल्यूज़ होती हैं लॉग की, वो लॉग टेबल से आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ जो मेन वैल्यू होती है log 10 का मान, ठीक है, log 10 की पावर 1 का है, 10 का है और 100 का है, 1000 का है। ये आपको इतनी चीज़ें मान के चलो जनरली याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि a की पावर b इज इक्वल टू सी। तो इसको जब लोगरिथम में हम चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज करते हैं लोगरिथम में चेंज करते हैं जब, तो इस तरह से लिखते हैं log, कैसे लिखेंगे, log a की पावर c इज इक्वल टू b। log a और ये c पावर में आ गया और b कहाँ चला गया, c की जगह पे, तो इस तरह से इंटरचेंज करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log 2, जैसे log यहाँ पे a की पावर b था तो a को लिखे log a, ऐसे ही लिखेंगे log 2। और फिर ये क्या है तुम्हारा c है, देखो यहाँ c है, c कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा, a की पावर में जा रहा है ना, a की पावर में c गया तो log 2 की पावर में जाएगा 32 और इज इक्वल टू ये कहाँ चला गया, c की जगह पे b गया, c की जगह पे तो 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log 7 की पावर 343 इज इक्वल टू 3। तो देखो जनरली मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। अब इसमें क्या था, ये आपको दिया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उससे चेंज करना था लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल को अब लोगरिथम में चेंज करना है। तो ये इंटरचेंज आपको आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, सेम उसी तरह से करेंगे जैसे इसमें किए थे। तो क्या करेंगे, इसमें ये जो c है इसको 7 को मान लो a, और जो 343 ये है b, और ये आपका है c, क्या है c। तो इसको उसी तरह से चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे, जिस तरह से भी हम चेंज किए थे। तो इसको चेंज करके आप लोग ए बी सी मान कर इसको लोगरिथम फॉर्म में करके फिर ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ नेचुरल लोगरिथम हैज डैश एज इट्स बेस। जो नेचुरल लोगरिथम है इसका बेस, तो नेचुरल लोगरिथम ln के आप लोग पढ़े होंगे, ln e पढ़े होंगे, ठीक है, log e पढ़े होंगे, log बेस e। तो ये नेचुरल होता है, कैसा होता है, नेचुरल लोगरिथम होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16 की पावर 32। तो ये सारे जब आपको फार्मूला पता होते हैं, बहुत सारे फार्मूला हैं, उसको अगर पढ़े होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। 5/4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है। कंप्यूटर की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसकी इकाई क्या होती है। जैसे हर चीज़ के मापने की कुछ इकाई होती है ना, यूनिट। पहला ऑप्शन है MIPS, MIPM, MIPH या फिर IPS। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, MIPS। ये इकाई है जिससे हम कंप्यूटर की स्पीड को, गति को माप सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सामान्य प्रयोग के लिए बना है। तो जनरली हम अपने जो जनरल यूजेस हैं, सामान्य यूज हैं, उसमें हम किसका, जैसे सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स जैसे कि जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, हेलीकॉप्टर भी इन सारी चीज़ों में यूज में आते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें ज़रूरत रहती है हाई पावर की। ठीक है, तो वहाँ सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन हम जो जनरल सामान्य प्रयोग जो होता है हमारा आमतौर पे प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग के लिए, गेमिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ठीक है, इसके लिए जो हम यूज करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक वर्ग है कंप्यूटर का जिसमें हमारे लैपटॉप भी आते हैं। जो लैपटॉप हैं ये किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की कई सारी कैटेगरी हैं, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो इसमें जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो लैपटॉप वगैरह हैं ये आते हैं जो छोटे कैटेगरी वाले होते हैं। तो क्वेश्चन अगला आपको पूछा भी गया है ना, जो
लैपटॉप है वो किस वर्ग का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रो कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? ये पीढ़ियाँ भी पूछ लेता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट पूछा है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी या पंचम पीढ़ी? इसमें पीढ़ियाँ भी चलती हैं, ठीक है। क्या चलती हैं? पीढ़ियाँ चलती हैं, जनरेशन। जैसे फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है या फिफ्थ जनरेशन है। अभी लेटेस्ट का देखा जाए तो 11th जनरेशन के आ रहे हैं लैपटॉप, 10th और 11th जनरेशन का अभी मैंने ही आज ही एक लिया है, अभी लैपटॉप 11th जनरेशन का ही है, HP का, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो जैसे कि पुराने जनरेशन का देखें पीढ़ी का, तो उसमें जो चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, तो उसको मॉडिफाई करके फिर न्यू जनरेशन लॉन्च होती है, ठीक। इस तरह से इसमें सुधार किए जाते रहते हैं और आगे आगे इसकी जनरेशन बढ़ती जाती है। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? तृतीय पीढ़ी में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड जो थर्ड जनरेशन थी उसमें किया गया था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? जो विश्व का, वर्ल्ड का प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नेम क्या था? ठीक, मार्क फर्स्ट, क्रे फर्स्ट, PDP फर्स्ट या फिर पेंटियम? तो इसको जनरली ये आप लोगों को पता ही होगा, जो क्रे फर्स्ट था वो सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर कंप्यूटर था विश्व का। सबसे पहले क्रे फर्स्ट ही बनाया गया था। निम्न में से कौन सा डाटा कम्युनिकेशन का मुख्य साधन है? डाटा कम्युनिकेशन का मुख्य साधन पूछा है आपसे। कंप्यूटर है, टेलीफोन है, टीवी है, रेडियो? तो इसका राइट आंसर ए है, कंप्यूटर है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का मुख्य साधन है। एक बाud कितना होता है? एक बाud कितने बराबर होता है? 1 बाइट पर सेकेंड, 1 बिट पर सेकेंड, 1 MB पर सेकेंड या 1 KB पर सेकेंड? एक बाud जो होता है ये 1 बिट पर सेकेंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसारण में प्रसारित हो रहे प्रत्येक कैरेक्टर के आगे स्टार्ट बिट तथा पीछे स्टॉप बिट लगी होती है? क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसारण में, प्रसारण मतलब जानते हो कि ट्रांसमिशन में प्रसारित हो रहे, ट्रांसमिट हो रहे प्रत्येक कैरेक्टर के आगे स्टार्ट बिट तथा पीछे स्टॉप बिट लगी होती है? तो इसमें ऑप्शन है ड्यूप्लेक्स, डिजिटल, सिंक्रोनस या आसिंक्रोनस। तो आपको बता दूं, जो आसिंक्रोनस टाइप का जो ट्रांसमिशन होता है, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, डिजिटल, ड्यूप्लेक्स, एसिंक्रोनस ऐसा ट्रांसमिशन है जिसके कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें आगे आपको स्टार्ट बिट और पीछे स्टॉप बिट लगी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्रिया को करती है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या है? सब तरंगों का खेल है। जैसे कि सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, तो इनका एक मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलक होता है, डिवाइस होती है, वो तरंगों को मॉड्यूलित करती है। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन सारी प्रोसेस होते हैं। तो मॉड्यूलेशन पूछा गया है। जनरली मॉड्यूलेशन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्रिया को करती है? उपग्रह, मॉडल या फिर मल्टीप्लेक्स या नेटवर्क मोड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडल, ठीक है। जो मॉडल होता है इसके द्वारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये पार्ट फर्स्ट था, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी करवा देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।